तो बेची ले यहाँ, जलील होती रहे। मैं जा रहा हूँ। मैं विनायक और दामोदर को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। विनायक, आई, इन्हें सांस फूलने की बीमारी है। आई, आई आराम से, आई संभालिए। उठिए बहन, उठिए आई, आराम से चलिए। ठीक लगेगा अभी। आई, आई, उठिए, उठिए। ये लीजिए, अब ये पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। गंगा, तू ही सोच, अब हमारा इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब विनायक और दामोदर ये भी हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? और हमारा खानदान। आई, आप अपनी हालत तो देखिए, आप वही सारी बातें। बेहतर होगा कि हम इस बारे में बात ही ना करें। आप आराम करिए। मैंने तो शादी से पहले ही कहा था, ये लड़की गंगा सही नहीं है। अब चाहे जैसी भी तबीयत हो, हम कल सुबह सुबह चले जाएंगे। महाराज, गलती हो गई हमसे। उस दामोदर को पानी में नहीं फेंकना चाहिए था, बल्कि गला दबाकर मार देना चाहिए था। तुम सब हर बार ऐसी भूल करते हो और वो भीमराव हर बार जीत जाता है और तुम सब हार जाते हो। सही कहा आपने, पर महाराज, हम दिल से चाहते कम से कम कुछ ऐसा करें जो उस भीमराव को हमेशा हमेशा के लिए याद रहे और अब तक की हमारी सारी हार जीत में बदल जाए। फिलहाल हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, किंतु करेंगे, कुछ न कुछ अवश्य करेंगे और ऐसा करेंगे कि उस भीमराव और उसके परिवार वालों की जिंदगी में अंधकार ही अंधकार छा जाए। गंगा, दे दी दवाई? हाय, अब ठीक है तबीयत? पहले से सुधार है, लेकिन बीच बीच में खांस रही हूँ। उन्हें जब भी ऐसा होता है तो थोड़ी खांसी होती है। सुबह तक ठीक हो जाएगा। चलो सब सो जाते हैं। चल चल, तू भी थोड़ा खा ले, आजा।
चल बेटा। चल बेटा आजा। क्या हुआ? भीमराव मामा, हमने बहुत सोचा तो हमें लगा कि आई दादा दादी हम सब एक साथ नहीं रह सकते। हम भी तो वही चाहते हैं। लेकिन क्या मामा? सब कहते हैं कि अगर आप कुछ ठान लो तो वो ठीक से हो जाएगा। कुछ कर दो ना मामा, जिससे हम सब साथ में रह सकें। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है मामा। हाँ। क्या हुआ बेटा? सोने नहीं आए? बाबा, हम ऐसा क्या करें जिससे वो गंगा दीदी को भी अपने साथ ले जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा, भीम, अगर आप दोनों कुछ सोचोगे तो कोई ना कोई समाधान मिल ही जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई जिसका आप लोगों ने समाधान ना निकाला हो। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। खांस खांस के नींद खराब कर दी मेरी। जानबूझ के थोड़ी ना खांस रही, तबीयत खराब है इसलिए खांस रही हूँ। तुम्हारी हर चीज खराब होती है। बहू का चुनाव, बहू पर शासन, तबीयत, सब। ना खुद सोओगी ना मुझे सोने दोगी। मैं बाहर जाकर ही सोता हूँ। खांस खांस के दिमाग खराब कर दिया। ना खुद सो रही है ना मुझे सोने दे रही है। मिल गई तरकीब, हमें कोशिश कर सकते हैं। बाबा, ये क्या समझा? जो समझा है शायद काम कर जाए। क्या हुआ? अब बाहर क्यों आ गए ठंड में? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपना काम करो। अंदर खांस खांस के नींद खराब कर दी मेरी। बाहर आओ तो तुम्हारा प्रवचन शुरू। लेकिन वो आपकी धर्म पत्नी है और आपको उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और खास तौर पर जब वो बीमार है। मेरा दिमाग खराब मत करो और मुझे मत समझाओ क्या करना चाहिए। जा, जाके अपना काम कर। आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है। आपने तो ये सुना ही होगा कि आपके पति ने अभी अभी क्या कहा। मेरी आई जब बीमार होती थी तो मेरे बाबा रात रात भर नहीं सोते थे, और आपके पति आपकी एक दिन की खांसी की वजह से वो इतने परेशान हो गए कि अच्छे से सोने के लिए भी बाहर चले गए। इस वक्त तो उनको आपकी सेवा करनी चाहिए। भीमराव, ज्यादा नाटक नहीं। मेरी बीवी को क्या ज्ञान दे रहा है? ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि क्या होता तो क्या सही होता।
कुछ नहीं समझना, जाओ यहाँ से। आपको क्या लगता है कि आप अकेले उन दोनों पोतों को पाल लेंगी? ये लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, और इनका खाना पीना, आप अकेले कितना परेशान होगी। और आज आपको देखकर मुझे नहीं लगता है कि आपके पति किसी मुसीबत में आपका साथ भी देंगे। ये तो अपने आराम के लिए आपको ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। बेकार की बातें मत करो। अब एक बात और सोचिए, अब आप बीमार हैं तो आपकी सेवा कौन कर रहा है? आपकी बहू और मेरी दीदी। आपके लिए गंगा दीदी लाख बुरी थी, लेकिन इन्होंने फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ा। बहुत बोल रहे हो तुम, निकलो यहाँ से। निकल तो जाऊंगा, लेकिन आप पहले फैसला कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी घर महिलाओं से ही बनता है। वो बच्चों का भविष्य बनाती हैं, और जिस घरों में ज्यादा महिलाएं होती हैं, वो घर ज्यादा अच्छे से चलता है। उनका रहना परिवार के लिए अच्छा होता है, खासकर बच्चों के लिए। मैं भी एक बच्चा हूँ, इसलिए मुझे भी पता है कि मेरे लिए मेरी आय कितनी जरूरी है। सोचिए, ये सोचकर वो सब आप फिर से देखिए कि आप भी एक आई हैं और गंगा दीदी भी एक आई है। अगर सब साथ रहेंगे तो सबको कई सारे रिश्ते मिल जाएंगे और जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। नहीं तो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे और सबकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बहुत बोलिए तुम, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो। आई आराम से, आई संभालिए, आई उठिए, अब ये पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। अब एक बात और सोचिए, अब आप बीमार हैं तो आपकी सेवा कौन कर रहा है? आपकी बहू और मेरी दीदी। बहुत बोल रहे हो तुम, चलो अपने घर पर जाओ। रुक जाइए। ये क्या? छोड़ दीजिए भीमराव को, वो सही कह रहा है। और हाँ, कल सुबह बच्चों के साथ साथ मैं गंगा को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। जिस गंगा ने तेरे बेटे को खा लिया, उसे तू अपने घर में रखेगी? हाँ, क्योंकि भीमराव के कहने के बाद मैंने भी यही सोचा। जो बहू अपने उस सास की सेवा करने आई जिसने उसे दुख दिया, सताया, वो भले कैसे सोच सकती है कि उसका पति मर जाए। तेरा दिमाग खराब हो गया है। गंगा हमारे साथ जाएगी तो हमारे पोते हमारे नहीं होंगे, अपने बेटे बना के रखेगी। मैं भी आई, आप भी सोचिएगा, समझ जाओगे। और भीमराव ने भी कोई बड़ी बात नहीं समझाई है। दम और जीत की पट्टी आंखों से खोल दी है। जाती है तो जा, गंगा और उनके बच्चों को लेके, लेकिन फिर अपने पति से रिश्ता खत्म। इतने रिश्ते खत्म करेंगे आप? कुछ रिश्ते कुदरत ने तोड़ दिए और कुछ रिश्ते आप खुद तोड़ रहे। फिर क्या अकेले रहेंगे आप? अकेले किसके लिए जीना चाहते? बेटा था, चला गया, कुदरत ने उसे छीन लिया। देखिए, घर की बहू भी
बेटी ही होती है और बेटा ना रहने पर घर की बहू ही बेटा बन जाती है। और आप उसे ही छोड़ रहे, तो क्या पता अब कल आप जिन पोते को लेने आए हैं, अगर वो आपके मुताबिक ना रहे तो आप उन्हें भी छोड़ देंगे। शायद ये भी हो सकता है कि आपकी शिक्षा से सीख लेकर कल को आपके पोते ही आपको छोड़ दें। क्योंकि जो बड़े लोग करते हैं उसके पीछे छोटे बच्चे ठीक उसी तरह दौड़ाते हैं। जब आप ही अपने रिश्तों का मान नहीं रखेंगे तो आप अपने पोतों से मान रखने के लिए कैसे कह सकते हैं? देखिए, आप घर के मुखिया हैं, एक पिता है, मेरी बेटी की भी आप पिता हैं, और वो भी आपको उसी इज्जत से देखती है, और उसे छोड़ने की आप बात कर रहे हैं। आपकी बहू आपके घर का श्रृंगार है, वो रहेगी तो आपके घर में रौनक रहेगी, और आपकी बेटी की कमी मेरी बेटी भरेगी, बशर्ते आप उसे बच्चे की तरह रखना चाहिए। देखिए, छोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात कीजिए, फिर आप भी खुशहाल रहेंगे और आपका पूरा परिवार भी। जल्दी जी, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मेरा घर बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उजड़े हुए घर को एक बार फिर से बसाना है। और मेरा घर तब भी बच सकता है जब मेरी बहू गंगा उस घर में रहेगी। और हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कल सुबह बच्चे और गंगा मेरे साथ जाएंगे। आपकी मर्जी होगी तब भी और नहीं होगी तब भी। मैं भी इस बात को समझता हूँ कि बहू के घर में रहने से सुविधा रहती है, जीवन के कष्ट कम हो जाते हैं। लेकिन बेटे के जाने के बाद चिढ़ सी हो गई थी हर चीज से। लेकिन अब समझ में आया कि मेरी इस चिढ़ में अपने पोतों को अच्छा जीवन कैसे दे पाता, और बच्चों से उनकी माँ को छीनकर बहुत बड़ा गुनाह कर रहा था मैं। मेरे बेटे को ऊपर वाले ने छीन लिया तो मैं उसे माफ नहीं कर पाया, तो गंगा हमें कैसे माफ करती अगर हम उसके बच्चे छीन लेते तो? कभी कभी तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो जाता है। कैसे अपनी इस दीदी की सारी परेशानियां, सारी मुसीबत हल कर देता है। तू ही बता, कैसे धन्यवाद करूं मैं तेरा? भाई हूँ आपका, और भाई को कैसा धन्यवाद। अब जाइए, नहीं तो वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगी।